जो मोमिन होगा वो समझ ले कि दुनिया में जो भी वो कर रहा है वो अल्लाह के लिए कर रहा है और उसके लिए आपको अजर भी मिलेगा। तो बच्चे की जब आप तरबियत सही करेंगे, उसमें एक अहम राज है कि आप ये दिमाग में रखें कि ये अल्लाह के लिए है। दूसरी चीज़ तकवा। तकवा हर चीज़ की चाबी है, यही समझो। तो एक बच्चा है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फित्रा, यानी इसमें इस दाने की तरह उगने की सलाहियत मौजूद है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, किस तरह की इसकी हिफाजत करेंगे और कितना इसका केयर करेंगे, कितना इसका ख्याल रखेंगे। उस हिसाब से जो है ये पौधा उगेगा और फिर इस पौधे से और दाने आएंगे, उनसे और पौधे आएंगे और इस तरह से एक फसल बन जाती है। यही समझो तरबियत का कॉन्सेप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बाद, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने आज ये प्रोग्राम, पेरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम जो है मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक इनायत की। जिन वालिदैन के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, अल्बानी स्कूल में हो या किसी और स्कूल में पढ़ते हों, तो ये प्रोग्राम जो है उन सब हज़रात के लिए हैं, उन सब वालिदैन के लिए है जो वालिदैन चाहते हैं हकीकी मानों में कि उनके बच्चे अच्छे बने, इस ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। और हम उन्हीं वालिदैन को ये ज़रा इस एतबार से भी अवेयर करना चाहते हैं कि जैसे वो अपने बच्चों के लिए ये चाहते हैं कि वो दुनिया में एतबार से कामयाब हों, इसी तरह उनकी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि उनके बच्चे आखिरत के हिसाब से भी कामयाब होने चाहिए। तो इसके लिए जैसे पेरेंट्स, जैसे वालिदैन की ये कोशिश रहती है अमूमन कि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, तो इस तरह से उसकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि आखिरत में भी जो है मेरा बच्चा कामयाब हो। तो इसके लिए ये वालिदैन जो हैं बहुत कोशिश करते हैं दुनियावी उमूर में। तो हम चाहते हैं कि वालिदैन इसके साथ साथ जो हैं ये कोशिश भी करें कि किस तरह से उनके बच्चे दुनिया में कामयाब होने के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब हों। और दुनियावी कामयाबी किसको इंसान समझता है और हकीकी मानों में दुनियावी कामयाबी क्या है? क्या इंसान ये समझता है कि जब इंसान दुनिया में बहुत बड़ा कोई मनसब हासिल कर ले, ज़्यादा माल हासिल कर ले और इस तरह से अगर उसको कोई जॉब या बिज़नेस या वगैरह इन सारे फील्डों में जो है उसको कोई बड़ा मकाम मिले और वही कामयाबी है? दुनियावी एतबार से आदमी उसको समझ सकता है कामयाबी, लेकिन असल कामयाबी ये है कि ये बच्चा जब बड़ा हो गया, इसने अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिल्लत के लिए क्या दिया? क्या वो उसको कुछ दे सका? और बाकी वो कौम, वो मुल्क, वो वतन उसको क्या दे? वो तो, ये तो मैं समझता हूँ कि वो तो कॉमन सेंस है, वो फितरी बात है कि जब आदमी कुछ अपनी तरफ से देता है, अपने वतन को देगा, अपने मुल्क को देगा, अपनी मिल्लत को देगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से भी कुछ न कुछ उसे मिलेगा। दुनिया गवाह है, दुनिया की तारीख़ आप देखेंगे, इस दुनियावी तारीख़ में आप देखिए कि जिसने भी, चाहे वो उसका मज़हब जो भी हो, अपने कौम के लिए कुछ किया, अपने वतन के लिए कुछ किया, अपनी मिल्लत के लिए किया, तो वो ज़ाया नहीं हुआ, उसकी कदर भी हुई और उनकी ज़िंदगी दुनिया में कामयाब भी हुई। तो इस तरह से कैसे हमारे बच्चे उस मरहले पर पहुँचे हैं जब वो बच्चे कुछ देने के काबिल हों। अमूमन वालिदैन ये समझते हैं कि हमारे बच्चे लेने के काबिल हों। मैं समझता हूँ लेना तो ये तो फितरी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने सिर्फ लेना है तो फिर हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा करने की ज़रूरत है तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में क्या देंगे। आमतौर यही समझते हैं, हर एक
नौजवान जो है ये जहन में रखता है कि हुकूमत मुझे जॉब दे, हुकूमत मुझे नौकरी दे, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ करके जो हैं गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें, जो कर ले कोई कर ले, जिसका हासिल हो जाए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसे लगता है कि मेरी पढ़ाई शायद ज़ाया हो गई, उसे लगता है कि मैं शायद अपने मिशन में, अपनी तालीम में जो है नाकाम रहा। ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चे को ये वसीयत करता हूँ, ये नसीहत हमेशा करते रहता हूँ कि मैं उसे समझाता हूँ कि याद रखो कि आप इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि आप इम्तिहान पढ़ने के लिए देते हैं। तो कहता है इसका मतलब क्या हुआ? तो एक ही बात मैं कह रहा हूँ, एक ही बात नहीं है, इसमें फ़र्क है कि जब हम पढ़ेंगे ये समझ करके कि ये इम्तिहान देना है, ये समझ करके कि हमें इम्तिहान देना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो हम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जिससे हमें इम्तिहान में जो है तैयारी हो जाए और इम्तिहान अच्छी तरह से पास हो जाए, तो हम इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इम्तिहान इसलिए देते हैं कि हम देखें कि हमने पढ़ा कितना है, यानी पढ़ाई के लिए हम इम्तिहान दें, तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो उस तरह से फिर हम पढ़ाई का कोई और मकसद ढूंढते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं। जब इम्तिहान के लिए नहीं है फिर किसके लिए है? तो मैं कमत कहता हूँ, मैं समझाता हूँ उसको, अपने बच्चे को भी, और ये आपके बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, तो उनको भी हम ये समझाना चाहेंगे और आपके ज़रिए से हम उनको समझाना चाहेंगे, वालिदैन के ज़रिए से हम उनको समझाना चाहिए। उनको बताइए कि आप इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ते, आपको कुछ देने के लिए पढ़ना है, अपने कौम को देना है, अपने वतन को देना है, अपने मिल्लत को देना है, उम्मत को देना है, तो या इन सब को देना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपने मेहनत करनी है। तो जब हमारे पढ़ाई का इस तरह से मकसद हो, ये एक अजीम मकसद है, ये एक अजीम काम है, ये कैसे हासिल होगा, ये में हम आज जो बताना चाहेंगे कि इसके लिए हमने क्या करना है खुद। तो जैसे कि मैं हमेशा, आज ये 11वां प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में मैं ये बात कहते आया हूँ कि हमेशा ये जहन में रखो कि ये मत समझो कि हमने अपने बच्चे को का एडमिशन जो है इसमें किया, इस्लामी स्कूल में किया, चाहे वो अल्बानी इस्लामिक स्कूल हो, चाहे कोई और इस्लामिक स्कूल हो, तो अब उसकी तरबियत के लिए इतना काफ़ी है। नहीं, ये ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। ज़रूरी इसलिए था कि यहाँ इसको तालीम मिलेगी, यहाँ इसको माहौल मिलेगा, यहाँ इसको सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से जब हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में हो, और ये ज़रूरी था लेकिन काफ़ी इसलिए नहीं कि अब हमने इसके बाद जो है बहसत वालिद हमने जो है इस पर काम करना होगा, बहसत वालिद हमने इस पर जो है और कुछ ध्यान देना होगा। तो वो और कुछ क्या करना है हमने, तो हमने ज़रा अपने आप में कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, हमने अपने आप में कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है। यानी वालिदैन, एज ए वालिदैन ये मुरब्बी होना चाहिए। जब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छे से स्कूल में जाएं, जहाँ दीनी स्कूल, दीनी माहौल हो, अच्छी तरबियत हो, हम ये समझते हैं कि शायद ये काफ़ी है। ये मैं हमेशा कहते आया हूँ और हमेशा कहता रहूँगा ताकि आपको याद रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा ये याद रखिए कि हमने अपने बच्चों की सही तरबियत करनी है और हमारा मकसद ही यही है। और इसके लिए हमने क्या करना है, यानी किस तरह से हम अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे, तो इसके लिए मैं कुछ अहम यानी कामयाब तरबियत के कुछ राज बताऊंगा कि आदमी उन पर अमल करने से जो है कामयाब हो सकता है। सबसे पहले इखलास होना चाहिए। अब देखिए, आप बताएंगे कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है तो इस पे इखलास की क्या ज़रूरत है। असल में क्या है कि इखलास का अगर हम मफ़हूम देखें, वो ये होता ही यही है कि जो भी हम कोई काम करें वो महज अल्लाह के लिए हो, यानी जो दीनी काम हो वो महज अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होनी चाहिए। लिहाजा अगर हम देखें इंसान का जिसको कहेंगे हम मकसद हयात, आदमी आया क्यों दुनिया में, सबसे बड़ा धोखा होता है ना इंसान को कि वो समझता है कि शायद मुझे प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, शायद मुझे अपने लिए कोई बड़ा बनसबा ढूंढना है वगैरह वगैरह। ये इस आदमी जो है दिमाग में रखता है, तो इसके होते हुए जो है अपनी दुनिया जो है चलाता है और अपना असल मकसद हयात भूल जाता है। हालांकि ये नहीं है, खाना पीना होता। अब देख रहे हैं हज़ारों क्या लाखों की तादाद में मखलूक़ात हैं दुनिया में जो खाते पीते हैं, सिर्फ इंसान खाता पीता नहीं है। हाँ, इंसान भी खाता पीता है, हालांकि इसी का पेट नहीं भरेगा। जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इसको 2 वादियाँ सोने की हो, ये तीसरी की तमन्ना सालिसा, तीसरी की भी आरज़ू करेगा।
और बाकी जो है उनका पेट अच्छी तरह भरता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसी जानवर से जो है आप तवक्कुल सीखो, भरोसा। कैसे? तगदू खिमासन व तरोहु बिताना, जब अपने घोंसले से निकलता है ना, अपने ठिकाने से निकलता है, भूखा निकलता है, जब वापस लौटता है तो पेट भर के आता है। हालांकि उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं होती है, कोई मुलाजमत, कोई दुकान, कोई मकान, कोई कुछ नहीं होता है। तगदू खिमासन व तरोहु बिताना। तो आदमी ये समझता है शायद मैं खाने पीने के लिए आया। अरे भाई तुम भी तगदू खिमासन व तरोहु बिताना, तुम्हें भी पर लगा देता अल्लाह ताला और ऐसे उड़ते और खाते पीते और चले जाते, कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन याद रखना चाहिए कि तुमको अबस पैदा नहीं किया गया, बल्कि व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, ये ना समझो कि तुम्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि तुम्हें वापस लौटाया जाएगा ज़रूर, यानी तुम्हें वापस जाना है जहाँ से आए। तो लिहाजा इंसान का जब ये जहन में रहेगा मकसद हयात क्या है, मकसद हयात इंसान का ये है कि अल्लाह की खुशी हासिल कर ले, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर ले इस दुनिया में। अब ये जो बच्चे हैं इसके, चूँकि बच्चे जब नहीं होगा बड़ा कौन होगा, जब बड़ा नहीं होगा तो दुनिया कौन चलाएगा। तो लिहाजा इस इंसान का एक ज़माने में बच्चा होना और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी का बढ़ना और फिर बूढ़ा हो जाना और फिर मर जाना, ये दुनिया की एक रीत है और दुनिया इसी से चलती है, दुनिया इसी पर कायम दायम है, ये होता रहेगा। ये एक सिलसिला है आपकी उस असल जो मकसद हयात है उसके साथ। अब उसके साथ आपने क्या करना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर काम में आप इखलास रखें, यानी अल्लाह की रज़ामंदी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा, उसकी जब तरबियत करेंगे और उसमें भी आप सवाब की नीयत रखेंगे, तो आदमी ऐसे मौके पे अच्छा काम करता है। आदमी अच्छा काम इस वक्त करता है जब उसको अच्छी उम्मीद होती है, कुछ इसका मुआवजा लेने की अच्छी उम्मीद होती है। तो इस लालच में इंसान, चूँकि कुछ खसलतें हैं ना इंसान में, तो लालच भी इंसान के अंदर एक खसलत है, तो आदमी इस लालच में आदमी इस नीयत से जो है काम कर लेता है कि इसमें मुझे अजर मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो ये मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है कि अगर ये अपनी ख्वाहिश भी पूरी करता है ना, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करता है, इसमें भी अजर है। लोगों ने कहा, साहबा ने कहा वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, अब इसमें अजर की क्या बात है। कहा अगर यही ख्वाहिश हराम से पूरा करता तो गुनाह होता ना। उन्होंने कहा हाँ, कहा इसी तरह से अजर भी है ना। तो लिहाजा जो मोमिन होगा वो समझ ले कि दुनिया में जो भी वो कर रहा है वो अल्लाह के लिए कर रहा है और उसके लिए आपको अजर भी मिलेगा। तो बच्चे की जब आप तरबियत सही करेंगे, उसमें एक अहम राज है कि आप ये दिमाग में रखें कि ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए है। और इस तरह से आप जो हैं अपने बच्चे की सही तरबियत करेंगे और इस तरह से आप अपने बच्चे को, उसको अपने लिए एक, जिसको कह सकते हैं हम, ज़ायदा भी बना सकते हैं। आपके जाने, इस दुनिया से जाने के बाद आपके लिए वो काम करेगा। क्या काम करेगा? जो आपको पहुँचेगा, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी इज़ा मातल इंसानु इनका तामलु इल्ला मिन सलास। आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो अमलों का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 का बाकी रहता है और उनमें से 2 हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं। वो ये हैं, फरमाया अल्लाह के नबी ने, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया कोई छोड़ेगा अपने पीछे, जब तक वो रहेगा वो मिलेगा। और औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या कोई इल्म जो नफ़ा बख्श होगा। हमसे पहले कितने, यानी हमारे ज़माने से पहले देखेंगे आप, साबिक़ में कितने उलमा आए हैं बेशुमार। उन्होंने अपनी किताबें छोड़ी, उन्होंने अपने तलबा छोड़े और उन तलबा का सिलसिला अब तक है, चल रहा है। किताबें देखिए, इमाम बुखारी ने कब किताब लिखी, और मेरा यकीन है क़यामत तक सही बुखारी मौजूद रहेगी। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि इस दीन इस्लाम को जो है क़यामत तक ज़िंदा रहना है, मौजूद रहना है। और सही बुखारी में जो है इस्लाम का एक अहम हिस्सा दर्ज है। तो अगर सही बुखारी नहीं रहेगी तो इस्लाम पूरा नहीं रहेगा, नाकिस रहेगा फिर। तो जब अल्लाह ने कहा इस्लाम रहेगा, तो मैं कह रहा हूँ सही बुखारी भी रहेगी, सही मुस्लिम भी रहेगी, हदीस की किताबें भी रहेंगी, उनकी शरहें न रहे हदीसें रहेंगी। ये नाम हो या ना हो, लेकिन ये हदीसें रहेंगी। तो खैर, मैंने कहने का मतलब ये है कि तब से आज तक कितना फ़ायदा उठाया उसने, कितना सवाब उसको मिल रहा है नेटवर्क में। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कल आपका बच्चा दीनी इस्लाम की खिदमत में इस तरह से ज़रूरत आए,
और हम ये नहीं चाहते और ना ही ये कहते कि बस आपके बच्चे को जो है सिर्फ दीनी लाइन ही में आना है, बल्कि वो दुनियावी लाइन में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो दीनी तालीम याफ्ता होगा और तरबियत यानी अपने कौम के, अपनी मिल्लत की तरबियत करने में उसका एक अहम रोल रह सकता है अगर आप चाहें तो। और उस तरह से उसने आपकी मदद से एक इल्म का सिलसिला खजाना रहा। हो सकता है वो कोई किताब लिखे, हो सकता है वो इस तरह से दर्स दे, हो सकता है वो कल दाई भी बने, हो सकता है वो आलिम भी बने, उसका इल्म रहे, उसके शागिर्द रहें, और आपको कितना अजर रहेगा। खैर अगर ये ना हो तो फिर भी एक चीज़ है ना, अव्वलदिन साले यदू ला, एक नेक बच्चा, नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। गौर तलब बात है कि जब बच्चा अपने लिए जब बड़ा होता है, दुनिया में फंस जाता है ना, दुनियावी इस झंझट में, उसको तो अपने आप याद नहीं रहता, वो अपने लिए दुआ नहीं करता है तो ऐसे कोई उसमें दम नहीं होता, तो आपके लिए क्या दुआ करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया औ वलदिन सालिह, सालिह साथ फरमाया। और वो सालिह कौन बनाएगा? वो आप बनाएंगे उसे अल्लाह की तौफीक से, लेकिन उसके लिए जो काम करना है वो आपको करना है, वो हमें करना है मिलकर। तो इसीलिए जो तालीमी प्रोसेस मैं हमेशा कहता हूँ, तालिब इल्म भी, उसके वालिदैन भी और उसका उस्ताद, ये तीनों जब कोऑपरेट करेंगे, जब ये तीनों मिलेंगे तो बच्चे की जो है सही तरबियत होगी। तो ये थी एक चीज़, एक राज जो मैंने कहा कि इस तरह से हम इस तरबियत में कामयाब हो जाएंगे, इखलास। और दूसरी चीज़ तकवा, तकवा हर चीज़ की चाबी है, यही समझो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, फरमाया अल्लाह ने। और इसके आप अगर गौर करेंगे, अगर आप तारीख देखेंगे, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आपको सबूत मिलेंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जब अल्लाह से आदमी डरता है ना, यानी अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बाज रखता है, तो आपके लिए राहें निकल आती हैं, मुश्किलात जो हैं दूर हो जाती हैं। इसका चाहे तो आप अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मुशाहदा भी कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये तो एक इस एतबार से कि इससे हर मुश्किल की आसानी होती है। और दूसरा हम इसमें क्यों कह रहे हैं कि एक राज है, चूँकि हर बच्चा जो है, जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फित्रा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत उलमा ने फरमाया फितरतुल इस्लाम, यानी मतलब ये है कि ये गुनाहगार नहीं होता, नाफरमान वहीं से बन के नहीं आता, यानी ये फैक्ट्री सेटिंग नहीं है इसकी, कुफ्र करना, शिरक करना, बिदअत करना, ये इसकी फैक्ट्री सेटिंग नहीं है, ये इसकी पैदाइशी फितरत नहीं है, बल्कि ये इसमें बाद में डाला जाता है, जिसको आजकल के ज़माने में हम कह सकते हैं एक मेमोरी कार्ड की तरह, एक पेन ड्राइव की तरह, एक सीडी की तरह, जिस पर हम कुछ सेव कर सकते हैं। और जब वो फैक्ट्री से निकलता है खाली निकलता है, और उसके बाद हम उस पर कुछ जो है डाल देते हैं। तो इस तरह से ये बच्चा जो है, फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, और ये वालिदैन जो हैं इसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। गोया कि वालिदैन की तरबियत से ऐसा होता है। इसलिए हम देखेंगे मुसलमान का बच्चा मुसलमान, सिख का बच्चा सिख, हिंदू का बच्चा हिंदू, ईसाई का बच्चा है ईसाई, बस मुझे लगता है सिर्फ 1-8% जो है अपना मजहब उधर इधर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आप खुद मुशाहदे भी करते हैं। अक्सर जो हैं अपना मजहब चेंज नहीं करते। और फिर अगर हम इस्लाम की बात करें, मुसलमानों में देखें तो वहाँ भी आप ये पाएंगे अच्छे वालिदैन का बच्चा अच्छा, बुरे वालिदैन का बुरा। तरबियत का असर है। तो लिहाजा जब आप खुद तकवा हासिल करेंगे, आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे और बच्चे से चाहेंगे कि ये नमाज पढ़े, कैसे हो सकता है इसे? आप खुद तिलावत नहीं करें और बच्चे से चाहेंगे आप तिलावत करें। आप खुद झूठ कहें, बच्चे से कहें वो झूठ मत कहो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमने कहा कि एक चाबी है, एक राज है तकवा। जब आपने हासिल किया, जब आपने खुद इस पर अमल किया, तब जो है आपके बच्चे आपकी नकल करेंगे और वो जो हैं आपके नक्श कदम पर चलेंगे। अब फिर कहेंगे आप अगर ऐसा ही है, फिर एक स्कूल की ज़रूरत क्या है और फिर एक स्कूल का रोल क्या है इसमें? आप ऐसा सोच सकते हैं कि फिर इसका रोल क्या है, फिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है और इसका रोल भी है।
क्योंकि एक अगर आप कोई दाना लेंगे जो हम उगाते हैं, उसके अंदर मकई का दाना लें, कोई भी दाना लीजिए आप, शाली दहन जो होता है उसका एक दाना लीजिए, जो भी गुंदुम गेहूं वगैरह, उसके अंदर सलाहियत होती है ना एक पौधा उगाने की, होती है, सलाहियत होती है। इल्ला ये कि वो 1% नहीं, वो बिल्कुल काम जिसको जो खराब होता है दाना, वो बिल्कुल काम होता है, उसका रेशो बहुत कम होता है। तो ये जो अच्छा दाना होता है जिसकी अक्सरियत होती है इस फसल में, उसके अंदर सलाहियत है, उसके अंदर सलाहियत है, लेकिन वो सलाहियत काफ़ी नहीं है। वो ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम कोई कंकर ज़मीन में लगाएंगे वो उगेगा नहीं, उसमें सलाहियत नहीं है। लेकिन अगर आप कंकरों में वो दाना डालेंगे वो भी नहीं उगेगा। तो इसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। एक तो ये कि इसकी फितरत, यानी इसमें फितरी मादा होना चाहिए दाने को पौधा उगाने की, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक फलाह की ज़रूरत होती है, एक समझदार किसान की ज़रूरत होती है जो उसको अच्छी जगह लगाए, एक अच्छा माहौल दे जो उसके लिए मुनासिब है, और फिर एक रखवाले की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि बस दाना डाल दिया अच्छी सी जगह पे और चला गया, कोई आया उसने ऊपर पैर डाल दिया और वो कुचल दिया। जब उगा थोड़ा सा भी कमज़ोर ही था, कोई चौपाई आया, भेड़ बकरी आए और उन्होंने उसको खा लिया। कोई बीमारी लग गई तो बीमारी की नज़र हो गया, नहीं, फिर एक रखवाले की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह समझो एक बच्चा है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फित्रा, यानी इसमें इस दाने की तरह उगने की सलाहियत मौजूद है। अब यह हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, किस तरह की इसकी हिफाजत करेंगे और कितना इसका केयर करेंगे, कितना इसका ख्याल रखेंगे। उस हिसाब से जो है ये पौधा उगेगा और फिर इस पौधे से और दाने आएंगे, उनसे और पौधे आएंगे और इस तरह से एक फसल बन जाती है। यही समझो तरबियत का कॉन्सेप्ट, यही समझो तरबियत का ये जो इसका तसव्वुर है इस्लाम में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये फिर बात आ गई कि जब हम सारा जो है हम पेरेंट्स पर नहीं डालते, हम आपको एक सिर्फ रखवाला बनाना चाहते हैं, तो आप इसके रखवाले कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जैसे मैंने अभी कहा कि कोई दाने पे अपना पैर रख के उसको कुचल देगा, कोई चौपाई आएगा उसको खा लेगा। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि स्कूल से बाहर जो हैं इसकी रखवाली करें तरबियत के हिसाब से। ये रखवाली नहीं कि इसको कोई चोर ना उठा ले, वो तो आप करेंगे ही, हम बताएं ना बताएं वो तो आप करेंगे ही। कोई इसको मारे पीटे नहीं, वो भी आप खुद देखेंगे। तो लेकिन तरबियत के हिसाब से हमने बच्चों का ख्याल रखें, ये हमारी गुजारिश हमेशा रहती है वालिदैन से। और तीसरा, ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, उसके लिए आदमी में जो तीसरा राज है इसका मसूलियत का एहसास, मसूलियत का एहसास कि आप ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। क्या ये एहसास अगर आपके अंदर पैदा हुआ तो समझो कि आपने अपने बच्चे का केयर करना शुरू कर दिया। और ये एहसास आपको यहाँ पे ले आएगा कि अब बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है। कई ऐसे उमूर हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे मोबाइल इस वक्त ये जिसको हम कहेंगे ज़ू हद्दैन हथियार है, एक ऐसा हथियार जिसके दो इस्तेमाल हैं, दो दहारी तलवार जिसको कहते हैं। एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आदमी रह भी नहीं सकता आजकल की दुनिया में, लेकिन अगर इसका ख्याल नहीं रखेगा तो बहुत तबाही भी मचाएगा, ख़ासकर तरबियत के हिसाब से। देखिए यहाँ भी हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हम उम्मूमन देखते हैं, देखो ये फलां स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या नहीं। अब देखिए ना, उनका पहले ही उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, वो चाहते क्या हैं अपने बच्चों को बनाना, और फिर उनके बच्चे बनते भी क्या हैं, वो हासिल क्या कर लेते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी कैसी बनती है। आप तो वो नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। तो उसके लिए आपको उन चीज़ों से परहेज़ करनी होगी जिससे इसके अखलाकियात बिगड़ जाएँ, और मोबाइल उसका एक बहुत बड़ा अहम चीज़ है। उस वक्त भी हम ये गुजारिश करते रहते थे कि इन्हें ध्यान दें,
इन्हें मोबाइल दें लेकिन अपनी कस्टडी में रखें, अपनी निगाह, अपनी नज़र में रखें, अपने पास रखें, अपनी ज़ेरी निगरानी, अपना सुपरविजन रखें, और मोबाइल जब ख़त्म हो जाए, काम हो जाए, और फिर जो है फ़ौरन ले लें। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल किस तरह से बच्चों को ख़राब करेंगे, आप माशाल्लाह समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं। तो लिहाजा कम से कम अगर कोई, मैं कह रहा हूँ कि यानी बुराई बच्चा नहीं देखेगा या बुराई नहीं सीखेगा, एडिक्ट ज़रूर हो जाता है। और आदमी गैर ज़रूरी इन जैसे कामों में एडिक्ट होना, मुदमिन जिसको हम कहते हैं अरबी में, मुदमिन हो जाना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। देखिए अगर कोई क्रिकेट सिर्फ खेलने का एडिक्ट हो गया, बच्चे को पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सिर्फ खेलना, हालांकि खेल हम सब समझते हैं ना कि इंसान की अक्ल के लिए, इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है और मुफीद है। लेकिन अगर आदमी खेलता जाए तो अरे भाई कड़े पढ़ाई कब करोगे, दूसरे जो काम है वो कब करोगे। तो कोई जब आदमी किसी भी गेम में, जब बच्चा किसी भी गेम में ज़्यादा चला जाता है ना, ज़्यादा वक्त देता है, तो वो उसका एडिक्ट समझो हो जाता है, और फिर वो उसका आदी जब बन गया, उसके बगैर उससे अब फिर उसकी पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता। और इसी तरह से जब ये बच्चे घर पहुंचते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, इसका ध्यान रखा जाए, इसका ख्याल रखें। मैंने कहा कि आप इसके मसूल हैं, आप इसके ज़िम्मेदार हैं। इसको आप ये ना समझो कि ये गैर ज़रूरी मुदाखलत है, जैसे कि आजकल कुछ तरबियतों में ऐसा समझते हैं ना, कुछ ऐसे माहौल हैं जो ये समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी मुदाखलत है। ये गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं है। इस्लामी तरबियत के हवाले से ये ज़रूरी मुदाखलत है, लाज़मी मुदाखलत है। ख़ासकर अगर बच्चा बड़ा है, अल्लाह रहम करे, वो बुराई के रास्ते पे जा सकता है, आपको पता होना चाहिए इसकी जेब में क्या है, अगर इसकी कोई अलग से अलमारी है इसमें क्या है, अगर इसका बैग है इसमें क्या है, कहाँ से आ रहा है, अगर पैसा है, कोई चीज़ है, इसका हिसाब रखा जाए। मैंने इतने पैसे नहीं दिए थे, ये कहाँ से आया, इसका हिसाब रखो। अब देखिए इन चीज़ों को हम ये समझें कि ये गैर ज़रूरी मुदाखलत हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सुपरविजन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुपरविजन अहम चीज़ है। इसी तरह से कोई और बुराई है जिसमें ये नौजवान है, वो उस बुराई को छोड़ना चाहता है लेकिन वो बुराई उसको नहीं छोड़ती है, और यहाँ उसको मदद चाहिए, यहाँ इसको हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प आप कर सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्प आप कर सकते हैं इसको इस बुरी आदत से निकालने। बल्कि हमारी तो कोशिश होनी चाहिए कि ये बुराई में आए ही नहीं, ये पहली कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अब हो गया है, अब उसको निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो लिहाजा ये गैर ज़रूरी मुदाखलत न समझें आप। हम हमेशा फ़र्क करते हैं जो मगरिबी एजुकेशन और हमारी एजुकेशन, जो यहाँ मशरिकी एजुकेशन और मशरिक में जो इस्लामिक एजुकेशन, यानी इस्लामिक तनाजुर में जो है, इसमें फ़र्क होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके जो हैं सबको ठीक मान लें। तो इसके लिए जो मुस्लिम मुरब्बीन हैं, मुस्लिम एजुकेटर्स हैं, कहते हैं कि इसके लिए एक छलनी होनी चाहिए। जो वहाँ से एजुकेशन आ रही है उसके लिए एक छलनी होनी चाहिए, वहाँ से जो तरबियत आ रही है एक छलनी होनी चाहिए, इस्लाम की अपनी छलनी। यानी जो उसको पास कर ले वही ले लें, और जो जिसको वो पास ना कर ले उसको फेंक दे। और इसी तरह से कभी स्कूल में बच्चों को डांटते हैं। अब देखिए आजकल का ऐसा ज़माना है कि बच्चों को कुछ मत कहो। अब देखिए इस्लामी तरबियत का कॉन्सेप्ट, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म दो, 3 साल तक उसको आदत हो जाएगी। और अमूमन बच्चा 10 साल 11-12 इस करीब जो है, अक्सर बच्चे 10-11 में जो है बालिग हो जाते हैं। और फिर फरमाया और 10 में, अगर 10वीं में अब नहीं जाए नमाज नहीं पढ़ेगा तो मारो। ये मारना नहीं, हड्डी पसली तोड़नी है, मामूली हल्का सा जिस पर निशान न लगे जिस्म पे, कोई उज़ू न टूटे। क्यों? जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये बुराइयां जो हैं इनमें मज़ा है, इसमें निकलने के लिए किसी और की सपोर्ट चाहिए, किसी और की मदद चाहिए जो आपको उससे निकाले। तो ये बच्चा अब चूँकि लहू-लाब में है, खेल कूद में है, इन चीज़ों में ये उसके लिए मज़ेदार हैं, और ये इन चीज़ों से इनके लिए जो है नमाज जो है पढ़ना नहीं चाहेगा। अब इसको जो है यहाँ से निकालना है। अगर ये गलत चीज़ होती तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत चीज़ की तरबियत करते बच्चों को, अपनी उम्मत को? हाँ ठीक है, उसकी हद है। ये मारने का मतलब ये नहीं है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेहरे से बचो,
चेहरे पे इंसान जो है हकारत भी महसूस करता है। चेहरा एक अशरफ चीज़ है, इंसान के जिस्म में सर जो है अशरफ यानी बाइज़्ज़त होता है, इसीलिए ये सर है, ऊपर है। तो इसको इस पर मारने से बचो। यानी उसके भी अपनी उसूल है, ये नहीं है कि चौपाई, हालांकि चौपाई को भी जो है ऐसे मारना जायज़ नहीं, जैसे बाज़ लोग जो हैं इंसानों को मारते हैं, वो तो चौपाई को भी मारना जायज़ नहीं इस तरह से। हाँ, ये क्यों है, यह हमें एक उस्ताद पढ़ा रहे थे फ़िक़्हुल उक़ूबात सऊदिया में, इन्हें जराइम जो है ना, जराइम क्राइम्स इनकी फ़िक़्ह, तो उसमें वो कह रहे थे एक किस्म होती है हुदूद जो मुतय्यन है, एक है क़िसास अदल का बदला, और एक चीज़ होती है ताज़ीरात। और ताज़ीरात में कम से कम क्या होता है, कहा कि कम से कम जब हम कहेंगे कि किसी से आपको कहना पड़ेगा हम आपका कान खींचेंगे, यानी उसको क्या कान खींचेंगे ऐसे कनमरन, उसके लिए ताज़ीर हो, इसकी सज़ा इतनी है, वो इतने से सुधर जाएगा। कोई इतना हसास होता है, उसको सिर्फ कहना है कि अगर फिर किया ना फिर आपको कान पकड़ेंगे, पकड़ने की ज़रूरत नहीं देगा वो, यानी वो इस मरहले में नहीं पहुंचेगा कि आपको कान पकड़ना पड़ेगा, बस उसके लिए इतना काफ़ी है कि उससे कहो कान पकड़ूंगा तुम्हारा अगर आइंदा ऐसा किया। यानी फ़िक़्हुल उक़ूबात में इस तरह से कम इतना भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल की जो तरबियत आ रही है ना, आजकल की जो तरबियत के कंसेप्ट्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इतना भी नहीं कह सकते, करने की तो बात ही नहीं, मैं कान खींचूंगा। भाई तुमने क्यों कहा बच्चे को मैं कान खींचूंगा? अरे इतनी डांट भी नहीं। अरे शरई हुदूद में देखिए आप, शरई हुदूद क्यों हैं? हाँ, उनका एक ज़ाब्ता है। शरीयत इस्लामी में कोड़े मारना भी है, हम नहीं कह रहे हैं अब हम एक कोड़ा रखेंगे स्कूल में फिर बच्चों को कोड़े मारेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंसान जो बुराइयों में हो, जब इसको बुराइयों से निकालना है, ये इसकी हेल्प है, इसके नफ्स को इस पसंदीदा काम जो हकीकत में अच्छा नहीं है उस बुराई से निकालने के लिए उसको एक मदद है। इसीलिए आप देखेंगे हर कानून में सज़ा होती है, कम से कम सज़ा जेल होती है, कम से कम सज़ा कानूनी। गैर कानूनी वो क्या करें वो तो हम नहीं जानते, लेकिन कानूनी तो जेल होती है। बंद रखो इसको, क्यों रहता है? क्यों? ये मानेगा नहीं इसके बगैर। ये इंसान इस चीज़ का आदी हुआ है, अब इसको यहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स करेगा, मसाइल करेगा। अब क्या करना है? आप जेल में रखो। अब बुराई के हिसाब से, किस तरह की बुराई की, उतनी हिसाब से जो है इसको जेल में बंद रखो, सोसाइटी से अलग थलग। और मदरस स्कूल में हमें क्या कह रहे हैं पेरेंट्स और हजरात जो जिनके हाथ में कवानीन होते हैं, वो हजरात क्या कहते हैं? कुछ मत करो, चलो हम कुछ नहीं करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। किसके बिगड़ जाएंगे? नुकसान किसका होगा? किसका होगा? क्या एक डांट भी उस्ताद नहीं कर सकता है बच्चे को? तो जब उस्ताद अपने बच्चे को डांटता है और वही उस्ताद अपने घर में भी अपने बच्चों को डांटता है, जब वो एज ए बाप, एज ए वालिद, क्या आप अपने बच्चों को कभी नहीं डांटते? अब अगर स्कूल में डांटा जाए तो इसमें बुराई क्या होती है? तो लिहाजा ये मत समझो कि हमें मगरिब से कहा जा रहा है कि बच्चों को खुला छोड़ो, वो होता है ये होता है। कुछ नहीं होता है। 14 साल तक ये मुसलमानों का कमज़ोर दौर आ जा रहा है। आज से पहले देखो मुसलमानों ने जो है दुनिया के कितने हिस्से पे हुकूमत की है और तरबियत में कोई तब्दीली नहीं आई, ऐसी ही तरबियत चल रही थी। लिहाजा इन बातों में मत आइए कि आपको यूरोप बताएगा, मगरिब बताएगा, इससे ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ नहीं होता है। इस्लाम गलत नहीं, इस्लाम की तालीम गलत नहीं है। तो लिहाजा कभी अगर बच्चे को डांटा भी जाए, ये नहीं है कि आप फ़ोन उठाते हैं, ऐसा कौन सा उस्तादों को चाहिए अब अगर आपको करना ही है, लेकिन कम से कम बच्चे के सामने नहीं। क्यों? आज वनान बच्चे छ हिलान अमि सति, आज वनान ये बच्चे रज मेनान। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चे के सामने अगर आपको करना भी था, कहना भी था कुछ, तो वो बच्चे के सामने नहीं करना था, वो बच्चे के सामने नहीं कहना था। इंतज़ामिया, स्कूल, बच्चे, उस्ताद वगैरह उसको अपनी जगह जो है ये कहना चाहिए था। और इसी तरह से हर स्कूल में ऐसा होता है आजकल के ज़माने में, जो पेरेंट्स और इनके दरमियान रब्त
स्कूल इंतज़ामिया में डायरीज़ का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इतना टाइम कितने और बिजी होते हैं आप कि आपको अपने बच्चे की डायरी देखने के लिए 5 मिनट नहीं, इतने और बिजी हैं आप। मुझे नहीं लगता और बिजी हैं, इससे ये आपको मौका नहीं देता है। मोबाइल से आप छोड़ते नहीं, ये आपको 5 मिनट जो है नहीं छोड़ता, क्योंकि इसकी ऐसी मगनातीसी सिस्टम है। 5 मिनट लगेंगे डायरी देखने में, वहां कुछ लिखा होगा, आपके लिए मैसेज होगी, आपको उसको रिप्लाई करना होगा। लिखना नहीं आता है, फोन कर सकते हैं आप, हाँ बताइए क्या बात है। लिखना आता है तो लिख सकते हैं किसी भी जुबान में जो आप जानते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान दीजिए। ये मैंने कहा था इस नुक्ते, ये जो तीसरा राज मैंने कहा, ये तकरीबन 10-15 बातें हैं जो इन राजों में हैं, जिनको हम इंशाअल्लाह एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की सही तरबियत में कामयाब हो जाएंगे। और उसमें ये तीसरा नुक्ता मैंने जो बताया, मसूलियत, पहला था जो है इखलास, और दूसरा तकवा, और तीसरा मसूलियत का एहसास, यानी जिम्मेदार पर्सन बनो, जिम्मेदार शहरी बनो, और ये जिम्मेदारी आप निभाओ अपने बच्चों के हवाले से। तो अगर स्कूल कितना भी चाहे, लाख कोशिश करे, नहीं हो सकता। तो आपका बच्चा अगर 10 साल या 13 साल हमारे पास रहेगा, नर्सरी से 10th तक हमारे पास रहेगा, लेकिन एक खतरनाक एज में वो हमसे निकलेगा, हमारे हाथ से निकलेगा जब वो मैट्रिक पास कर लेगा। या अगर स्कूल 8th तक पढ़ाता है तो 8th तक, अगर 12वीं तक पढ़ाता है तो 12वीं के बाद वो स्कूल के हाथ से निकल जाता है। तो लिहाजा यही 10 साल या 12 साल तरबियत के होते हैं। अगर हमने इसको अच्छाइयों का आदी बना दिया, अच्छा बन गया ये। अब अगर यह हमारे पास नहीं भी रहता है, और हम ये मुलाहजा करते भी हैं कि वो बच्चे जिन्होंने और वो वालिदैन जिन्होंने हमारे साथ इसमें कोऑपरेट किया बच्चे को सही तरबियत करने में, और इन 5-6 साल 10 साल में जब उनकी तरबियत हो गई और फिर वो चले गए, वो कॉलेजों यूनिवर्सिटी में दूसरे माहौल में, बिल्कुल बाजारी माहौल में हैं, लेकिन अच्छे हैं। वो ये है कि जब हमने उस पर मेहनत की और वह पेरेंट्स ने जो है उसके साथ कोऑपरेट किया, और इस तरह से उन बच्चों ने जो है अपने अंदर अपने आप पे एक अच्छा रंग डाल दिया, तो वो अल्लाह के फजल से अच्छे बन गए। तो इसका ख्याल रखेंगे आप। मुझे उम्मीद है जो बराह रास्त सुन रहे हैं या बिल वास्ता सुन रहे हैं कि अपने बच्चों की इस तरबियत में अपने आप में मसूलियत का एहसास पैदा करें। तो ये इंशाअल्लाह इसका एक तीसरा राज है। और भी कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह वो अगले प्रोग्रामों में बयान करेंगे।